Hey guys, welcome to my channel. I am Kanupra Kaushik and you are watching Kanupra's Classroom. हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में एंड और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था, एक हमने कोई स्ट्रेट वायर ली और उसके हमने ट्विस्ट करवा दिए, बहुत सारे टर्न्स करवा दिए। अब हमने यहाँ पे भी एक सोलेनॉइड लिए, ठीक है। इस सोलेनॉइड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ हमने स्विच लगा दिया। अब हमने क्या किया, कोई भी स्मॉल पीस ऑफ आयरन ले लिया और उसको हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। आयरन को हमने प्लेस कर दिया इसके अंदर। अब क्या होगा, जो वो आयरन है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने इसके अंदर आयरन रखा है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे ऑन पासिंग द करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से किसी भी सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया गया आयरन एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। इसके अंदर भी वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के अंदर। इस सोलेनॉइड के अंदर और इस मैग्नेट के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाती है। यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाती है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये जो अब मैग्नेट बन गया है, ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले तो ये सिर्फ मैग्नेट था, अगर हमने कहीं बाहर ये प्लेस किया हुआ था और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो क्या था, सिर्फ मैग्नेट था। अब हमने इसके अंदर जब इसको प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी को ये भी फील करता है, उसकी वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो वो फोर्स है जो सोलेनॉइड के और इसके बीच में लगती है, उसका क्या मतलब है। देखो, हमारे जो मैग्नेट होता है, हमारा मैग्नेट, और यहाँ पे हमारे पास रखा है कोई आयरन का पीस, तो क्या ये मैग्नेट इस आयरन के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा? क्या इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तभी तो ये इसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है। तो या तो फोर्स लगती है अट्रैक्टिव फोर्स या फिर लगती है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लगेगी, अलाइक चार्जेस के बीच में, और रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्जेस के बीच में। अलाइक और लाइक क्या होता है, अब नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे एक और मैग्नेट रखा है जिसका एन और साउथ पोल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। दैट मीन्स अलाइक मतलब डिफरेंट। अगर एक मैग्नेट रखा है ऐसे और दूसरा ऐसे रखा है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये तो दूर भागेंगे, ये और दूर जाएगा, ये और दूर जाएगा, बिकॉज देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज लाइक चार्जेस आर ऑन द सेम साइड, तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इस आयरन के ऊपर, और ये आयरन इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात आती है मैग्नेट्स की, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं? देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें परमानेंट होगी, इसमें तो परमानेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी वो हमेशा से मैग्नेट है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, तो इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी होगी और तब होगी जब हम कोई करंट उसके अंदर पास करवा रहे हैं। स्ट्रेंथ कैसी होगी, देखो इसकी स्ट्रेंथ तो फिक्स रहेगी, जितनी इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी वो फिक्स रहेगी, बट इसकी तो वेरी करेगी, किसके साथ, करंट के साथ। पोल्स क्या होंगे इसमें, देखो इसके पोल्स फिक्स रहेंगे, इसके पोल्स फिर से चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी बनाई हुई इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब हमें अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। इसमें 3 चीजें यूज होंगी, एक हमारा थंब, एक हमारी 4 फिंगर एंड देन हमारी मिडल फिंगर। इसमें क्या होता है, देखो
तीन चीजें इसमें यूज होती हैं, हमारा थंब, हमारी फोर फिंगर और हमारी मिडल फिंगर। ये क्या होती हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। देखो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। एक एंगल ये बना रही है, ये इसके साथ एंगल बनाएगा, और तीनों एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसमें क्या होगा, थंब पॉइंट होगा हमारा फोर्स की साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पेपर में पूछ लेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमारी फोर फिंगर क्या दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, फोर्स, करंट या कुछ और ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, थंब प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द फोर्स, फोर्स फोर फिंगर कहाँ पॉइंट करेगी, जहां हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मिडल फिंगर जहां हमारा करंट जा रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा हमें, क्वेश्चन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, करंट की डायरेक्शन दी हुई है, हमें फोर्स बतानी है कि कहाँ लगेगी। तो देखो कैसे लगेगी फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम फोर फिंगर यूज करेंगे, हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। करंट के लिए हम मिडल फिंगर यूज करेंगे, हमने प्लेस कर दिया। अब हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, आउटवर्ड्स आई, तो दैट मीन्स फोर्स हमारी कहाँ लग रही है, आउटवर्ड। एक और एग्जाम्पल करते, अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, देखो जिसमें हमें बताया कि करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है हमारी। प्लेस कर दो अपनी फिंगर्स और अपने थंब प्लेस करते हैं। चलो, आए करंट की डायरेक्शन मिडल फिंगर से शो होगी, ठीक है, होगी मिडल फिंगर से। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा दिया हमने। मेरा थंब कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स माय बोर्ड, मतलब इनवर्ड, अंदर की साइड। तो हमारी फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, इनवर्ड। तो इससे हमें कोई भी दो चीज दी होगी तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये किस पे एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। ठीक है।